आपको लगता है हनी बैजर के ऊपर जहर का कोई आसार नहीं हुआ तो आप गलत हो। अफ्रीका के खुले घास के मैदान में एक छोटा सा जानवर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें धीमी हो रही थीं। वो था हनी बैजर, जिसे लोग प्लेन हेड भाई कहते हैं। कुछ ही मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था। वो एक पेड़ के खोखले में घुसकर शहद खा रहा था। मधुमक्खियां पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। सैकड़ों डंक उसके शरीर पर लगे, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी खाल मोटी और ढीली होती है, डंक उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वो आराम से शहद खाता रहा। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों से अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप ब्लैक मम्बा निकल आया। ब्लैक मम्बा बहुत तेज होता है। वो बिजली की तरह हमला करता है और काट कर तुरंत गायब हो जाता है। इस बार भी वही हुआ। सांप ने एक ही बार काटा और अगले ही पल गायब हो गया। शुरू में हनी बैजर को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन 3 मिनट बाद उसके पिछले पैर कमजोर होने लगे। 5 मिनट बाद जमीन डगमगाने लगी और 10 मिनट बाद वो गिर पड़ा। उसका चेहरा मिट्टी में धंस गया। उसके शरीर के अंदर जहर फैल रहा था। लोग कहते हैं कि हनी बैजर को जहर कुछ नहीं करता, लेकिन सच्चाई अलग है। वो अमर नहीं है, बस उसका शरीर जहर को थोड़ी देर तक सह सकता है। अब उसके अंदर एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी, जहर बनाम उसका शरीर। वो अपनी सांसें गिनने लगा। 1, 2, 3। हर सांस उसके लिए 1 और सेकंड की जीत थी। पता नहीं कितना समय बीता। अचानक उसका पंजा हिला। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मिट्टी से बाहर निकाला। पहले वो आगे के पैरों पर उठा, फिर पीछे के पैरों पर। पूरा शरीर कमजोर था, लेकिन वो खड़ा हो गया। वो बच गया था, लेकिन वो खुश नहीं था। चारों तरफ घास का मैदान था और गहरी खामोशी। अगर वो मर जाता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। तभी झाड़ियों के पास उसे एक सांप दिखाई दिया। वो वही सांप नहीं था जिसने उसे काटा था, लेकिन फिर भी हनी बैजर दौड़ा। 3 सेकंड में उसने सांप को पकड़ लिया और उसे निगल लिया। उसके मुंह में सांप के खून की कड़वी गंध थी और तभी उसे याद आया वो शहद का छत्ता जो वो अधूरा छोड़ आया था। शायद अब तक कोई और जानवर खा चुका होगा। हनी बैजर कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर वो आगे चल पड़ा। इसलिए नहीं कि आगे कोई उसका इंतजार कर रहा था, बल्कि इसलिए कि पीछे कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा था। अफ्रीका के इस मैदान में कभी भी कोई हनी बैजर के घर लौटने का इंतजार नहीं करता।